आदाब, जेकेएल डायरी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। श्रीनगर में बैनुल अक़वामी G20 समिट का हुआ आगाज। कश्मीर में अमन बहाल। गुज़िश्ता 2 बरसों में 300 फिल्में हुई शूटिंग। मरकज का तासुब। कश्मीर में अब पाकिस्तान की बात सुनने वाला कोई नहीं। G20 इजलास में मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह का बयान। आंगनवाड़ी मुलाजिमतों के लिए जाली दस्तावेजात का लिया जा रहा है सहारा। आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स एसोसिएशन के सदर फहमीदा अख्तर का इल्जाम। माहौलियात के तहफ्फुज़ को लेकर शऊर बेदारी कैंप। बानिहाल की मिडिल स्कूल डारपुरा में तुलबा को दिलाया गया हलफ। जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर में बैनुल अक़वामी G20 समिट का पहला दिन मुनक्किद हुआ, जिसमें 16 ममालिक से आए टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मंदूबीन ने फिल्म और एक्वा टूरिज्म पर तबादले ख्याल किया और मुशावरत की। और आज की समिट में मंदूबीन सुबह श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचे और सख्त सिक्योरिटी के बीच इनको झील डल के किनारे वाक़े SKICC पहुंचाया गया। पेश है ये मजीद तफसीलात। एयरपोर्ट से शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर तक सख्त सिक्योरिटी के बीच बड़े काफिले में G20 के मंदूबीन को पहुंचाया गया। पहले दिन की तकरीब का मौजू फिल्म टूरिज्म फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन था, जिस पर G20 के शेरपा अमिताभ कंत, वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मंदूबीन से खिताब किया। अमिताभ कंत ने कहा कि कश्मीर में अमन बहाल हुआ है और गुज़िश्ता 2 बरसों में वादी में 300 फिल्मों की शूटिंग हुई है। अमिताभ कंत ने कहा है कि कश्मीर में अमन बहाल हुआ है और गुज़िश्ता 2 बरसों में वादी में 300 फिल्मों की शूटिंग हुई है। इनका कहना था कि बॉलीवुड कश्मीर के बगैर एक अधूरी कहानी है। इन्होंने कहा कि कश्मीर में फिल्म शूटिंग के लिए बहुत ज्यादा स्कोप है, लिहाजा फिल्म साजों को कश्मीर में शूटिंग के लिए आना चाहिए, जिसमें इनको हुकूमत भी मुआवनत करेगी। मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि कश्मीर में वो जमाना गया जब पाकिस्तान से हड़ताल की कॉल दी जाती थी और लोग हड़ताल करने पर मजबूर होते थे, लेकिन अब कश्मीर में पाकिस्तान की बात को कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। इन्होंने बॉलीवुड के मारूफ फिल्म साजों बशमूल KL सहगल, जीवन, ओम प्रकाश, राजकुमार ने कश्मीर को बॉलीवुड में काफी फरोग दिया। कहा कि फिल्म साजी से कश्मीर में नौजवानों को रोजगार भी दस्तयाब होगा। To be a natural destination for film tourism, we have had number of stars who were born through Kashmir. Shami Kapoor, for example, being one of the most distinguished of them. They are not in Kashmir, maybe Shami Kapoor would not have attained the kind of image that he actually succeeded in attaining. And therefore, this is the revival of that. And I can see the times to come because we have a cost-effective, versatile location over here. You have plateaus, you have lakes, you have mountains, you have मरकजी वजीर सयाहत G किशन रेड्डी ने G20 मंदूबीन को खैर मकदम करते हुए कहा कि इस समिट से फिल्म और एक्वा टूरिज्म को फरोग मिलने के अलावे G20 मेंबरान को फिल्मों के जरिए एक दूसरी तहजीब को जानने का मौका भी फराहम होगा। दफा 370 की मनसूखी के बाद कश्मीर में पहली बैनुल अक़वामी तकरीब मुनक्किद हो रही है। वादी कश्मीर में मुनक्किद हो रही इस सैरोजा इजलास की निगरानी के लिए 3 दर्जे की सिक्योरिटी गार्ड का भी बंदोबस्त किया गया और मुकामी इजलास के गिरदोपेश नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स NSD और मार्कोस कमांडोज को तैनात किया गया है और इसके अलावा फिजाई निगरानी के लिए ड्रोन भी नस्ब किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ TV न्यूज़। PDP के जिलाई सदर श्रीनगर अब्दुल कयूम ने G20 पर श्रीनगर के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन्होंने बताया कि G20 में आम लोगों को दावत देनी चाहिए थी। इन्होंने कहा कि यहां भी इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। हुकूमत ने G20 डेलीगेशन का गुलमर्ग का दौरा कैंसिल किया। इससे उन्होंने इस बात को जाहिर किया कि यहां हालात ठीक नहीं हैं। G20 की जो मीटिंग इन्होंने जम्मू कश्मीर UT को जो चुना है, इसके पीछे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जो हमारे हाल या जो हमारी BJP सरकार है, इसके पीछे जो इनका अपने अज़ाइम हैं वो टोटली बैकफायर कर गया। ये बदकिस्मती की बात है। जो लोग खुल के नहीं बोल सकते थे कि ये मुतनाज़ा है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वो आज उन्होंने खुल के बताया।
इससे हमारे मतलब मुल्क के जो हालात हैं इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोज हो गए। और साथ साथ में इन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया कि ये मुतनाज़ है। क्यों? क्योंकि जो ये वेन्यू जो इन्होंने चेंज किया या कोई किसी जगह इन लोगों को लेना था वो उन्होंने कैंसिल इस बुनियाद पर किया कि वहाँ हालात इनको कोई थ्रेट सिस्टम कोई नज़र आते हैं, इन्होंने चेंज किया। दैट मीन्स देमसेल्फ एक्सेप्टेड कि ये जो है यहाँ पर डिस्टर्बेंस है, अभी यहाँ हालात ठीक नहीं है। बाकी हमारी जो PDB चीफ है, हमारे महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कल जो बताया हम उसको एंडोर्स करते हैं। वही चीज़ आगे सदाकत है और उसी चीज़ को लेकर हम गमज़दा है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। G20 सरबराही इजलास के डेलीगेट्स आज श्रीनगर पहुंच गए हैं और ऐसे में जम्मू कश्मीर की गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में इंतजामी सतह पर काफी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। शहर श्रीनगर को दुल्हन की तरह सजाया गया। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात पर दीगर इंतजामात के अलावा सिक्योरिटी के तमाम तर बंदोबस्त किए गए। तो वहीं जनूबी जिले अनंतनाग में म्यूनसिपल कौंसिल अनंतनाग ने मुख्तलिफ स्कूल्स के बाहमी इश्तराक से G20 इजलास का खैर मकदम करते हुए तारीखी शहर अनंतनाग के लाल चौक में रैली का एहतमाम किया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूल्स के तुलबा ने कर हिस्सा लिया। जबकि म्यूनसिपल कौंसिल के सदर हिलाल अहमद शाह ने रैली की क़ियादत की। इस मौके पर कौंसिल के सदर हिलाल अहमद शाह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये पूरी वादी के लिए खुशाइंद बात है कि तारीख में पहली बार अपनी नौयत का यह पहला इजलास मुनक्किद होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें मंदुबीन से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता है और इससे यहाँ की मईशत में काफ़ी सुधार आएगा। कहा कि वादी में टूरिस्ट एंड इंडस्ट्री को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, इसके साथ साथ यहाँ की सकाफत को भी फ़रोग़ मिलेगा। लाल चौक जो है अनंतनाग के इस यहाँ पे हमने शुरू किया कोर्ट रोड से, वहाँ से यहाँ तक हम आए। इसमें सारे ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्टर्स, सिविल सोसाइटी, सोशल एक्टिविस्ट, नौजवान, बुजुर्ग, माएँ बहनें, स्कूली बच्चे सब इस प्रोग्राम में आए। आज इसलिए हम इधर आए कि जो हमारे G20 के डेलीगेट्स हैं उनको कश्मीर में हम आज इधर वेलकम करते हैं। ये इसीलिए ये एक खुशी का माहौल है। इसी खुशी में, इसी जोश में हम सारे शामिल हुए और हमने वहाँ से लेके यहाँ तक आए और आज हम इस वक्त यहाँ पर हमने लाल चौक में इसको करना। तो क्या उम्मीद है यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। उसके साथ साथ जो हमारा यहाँ पर ट्रेडिशनल जो हमारा कश्मीरी कल्चर है, कश्मीरी आर्ट है, उसके ज़रिए भी एक इनके सामने मैसेज दी जाएगी कि जो यहाँ पर अमन का मैसेज दिया जाएगा, डेवलपमेंट का मैसेज, जो यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है, जो अमन यहाँ पर है। उसके साथ साथ एक जो खुशहाली का मौका आप देख रहे हैं इस वक्त पूरे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, उसी जहां कश्मीर में पहली मरतबा G20 के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया है, तो वहीं यूटी इंतजामिया के साथ साथ ज़िले इंतजामिया ने भी G20 के हवाले से लोगों को आगाह करने के लिए ज़िले सतह पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद किया। आज वादी कश्मीर में G20 की मीटिंग मुनक्किद हो रही है और इस ज़िमन में ज़िले पुलवामा के काकापुरा इलाके में हिंद कपब्द एसोसिएशन जम्मू कश्मीर की जानिब से इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का आगाज़ हुआ और इस चैंपियनशिप में जनूबी कश्मीर के सभी अजला के जिस्मानी तौर पर कमज़ोर खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। यह बात यहां काबिले जिक्र है कि यह प्रोग्राम G20 के एक हिस्से के तौर पर मुनक्किद किया गया, जिसका इफ्तिताह जिले तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने किया। तो वहीं दूसरी जानिब गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल काकापुरा ने G20 के तहत ही जिले तरक्याती कमिश्नर की निगरानी एक रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम का इनेकाद भी अमल में लाया था, जहां पर बच्चों की जानिब से मुख्तलिफ तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए गए। इस मौके पर खिलाड़ियों ने बात करते हुए कहा कि इस तरह के प्रोग्राम्स का इनेकाद करने से उनकी हौसला अफजाई होती है और वो खेलने को तैयार होते हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने बात करते हुए कहा कि जिस्मानी तौर पर कमजोर अफराद की मदद करने के लिए हम हर वक्त तैयार हैं और उन्हें मदद की जरूरत होगी तो हम पेश भी रहेंगे। हमें हौसला मिलता है, हम भी ग्राउंड में आ जाए और अपना मुजाहिरा, अपना फन दिखा सके। अगर ऐसे बार बार प्रोग्राम्स होते रहे तो हमें से हौसला अफजाई होती है और हम ग्राउंड में आने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि और भी हमें टूर्नामेंट्स दीजिए ताकि हम लोग आगे जा सके और अपने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर सके, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो मेडल्स लाते हैं वो पैरा लाते हैं, मगर हमारे पास यहाँ पे मौका नहीं मिलता है। पर मुझे आज मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ डीसी साहब का, पुलवामा डीसी साहब का, क्या उसने हमें मौका दिया। इसी तरह हमें मौका मिले ताकि हम लोग भी आगे जाकर अपने J&K का नाम रोशन कर सकें। ये एक तो जो G20 की प्रेसिडेंसी है और यहाँ पे जो हमारा G20 का डेलीगेशन आ रहा है वैली में, उसको सेलिब्रेट करने के साथ साथ यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी हुई और ख़ास तौर से हमारे जो पैरा एथलीट्स हैं, यहाँ पे आज क्रिकेट का उनका मैच है
और इसको प्रमोट करने के लिए जितने भी इंटरवेंशन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होगा वो भी करेंगे। और बाकी डोडा एडमिन ने अहमद फाउंडेशन के साथ मिलकर डोडा में आंखों की मुफ्त चेकअप ट्रीटमेंट कैंप का इनेकाद किया। डोडा जिले में मियारी और खुसूसी सेहत की देखभाल फराहम करने के मकसद से जिला इंतजामिया अक्सर हेडक्वार्टर के साथ साथ जिले के दूर दराज इलाकों में खुसूसी तिब्बी कैंप्स का इनेकाद करती रहती है। बेहतरीन और मियारी मुशाविरत व इलाज के लिए नामवर तिब्बी माहिरीन को लाने की अपनी कोशिशों को जारी रखते हुए जिला इंतजामिया ने अहमद फाउंडेशन के ताउन से आज एसोसिएटेड अस्पताल GMC डोडा के OPD ब्लॉक में आंखों के मुफ्त चेकअप इलाज का इनेकाद किया। कैंप का इफ्तिताह आज डिप्टी कमिश्नर डोडा विशेष महाजन ने SSP डोडा अब्दुल कयूम के हमराह किया। मारूफ माहिर अमराद चश्म डॉक्टर अशोक शर्मा ने अपने डॉक्टरों की टीम और शोबे अमराद चश्म GMC डोडा के साथ कैंप में इलाज के लिए आए मरीजों का मुफ्त में आंखों का मुआयना किया और उन्हें मशवरे भी दिए। इस मौके पर खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने यहां फ्री चेकअप ट्रीटमेंट कैंप के इनेकाद पर अहमद फाउंडेशन की काविशों को सराहा। कि मैं इस फील्ड में काम करूं जिसमें लोगों को सिर्फ आंखों का मैं बता सकता हूं कि इसका हमारी इमोशनल अटैचमेंट में जैसे आपको पहले ही बताया, हम आंखों का मैं चाहता हूं कि लोगों को फ्री इलाज मिल जाए। अब जहां डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं कि कुछ को हमें जम्मू लेना पड़ेगा ऑपरेशन के लिए, तो उनको यहाँ से हम ट्रांसपोर्ट मुहैया करेंगे, वहाँ उनकी सर्जरी करा के उनको फिर वापस अपने घरों पर ड्रॉप करेंगे। जिसको ऑपरेशन कराना होगा, जिसको दवाई से ठीक हो जाएगा उसको दवाई दे देंगे, जिसको ऐनक लगानी होगी उसको ऐनक बना के देंगे। गर्ज ये है कि जिसको जिस किस्म के इलाज की ज़रूरत होगी वो हम मुहैया करेंगे। मेरा एम ऑफ लाइफ है कि मैं इस फील्ड में। ज़राई यूनिवर्सिटी स्कॉसिस्ट वाडोरा कैंपस शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के सोपूर में आज इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी प्रोग्राम पर एक तकरीब का एहतमाम हुआ। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अनजर अहमद खोरा ने शिरकत की, जबकि उनके हमराह डेन स्कॉसिस्ट वाडोरा कैंपस सोपूर डॉक्टर रेहाना भी मौजूद थी। दुनिया भर में एक कंसर्न चल रहा है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड कि ये जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी मतलब हुआ जो डिफरेंट किस्म के हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, इनका जो वजूद है डे बाय डे ये ख़त्म हो रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। इसी ज़मन में अगर हम कश्मीर की बात भी करेंगे, कश्मीर जाना जाता है बायोडाइवर्सिटी के लिए, डिफरेंट किस्म के हमारे पास प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। इनफैक्ट अगर कश्मीर टूरिज़म के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए मशहूर है, ये बिकॉज ऑफ इट्स बायोडाइवर्सिटी है। जो भी यहाँ का नेचुरल लैंडस्केप है, इट्स बिकॉज ऑफ इट्स बायोडाइवर्सिटी। इस लिहाज से यहाँ पर जो इवेंट हुआ उसमें स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन हुई, क्विज प्रोग्राम हुआ या स्टूडेंट्स ने यहाँ पर स्पीचेस दिए, दे वर ऑल से फ्रूटफुल। आई बिलीव दैट विल लीड टू an awareness among the student community because they are the young, they are the future ambassadors, and they have to take this message of biodiversity conservation forward, and particularly from the agricultural point of view, which is a primary sector of the economy, and in particular the Kashmir Valley. आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स एसोसिएशन के सदर फहमीदा अख्तर ने आज वजीरबाग अनंतनाग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि जाली दस्तावेजात बनाकर आंगनवाड़ी में मुलाजिमत हासिल करने की कोशिशें की जा रही है। इन्होंने कहा कि अगरचे पहले ही सरकार की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया है जिसके तहत उम्र रसीदा आंगनवाड़ी हेल्पर्स को नौकरियों से बरतरफ किया जा रहा है, मगर दूसरी जानिब महकमे में नई आसामियों के लिए फॉर्म्स जमा किए जा रहे हैं जिसमें कई उम्मीदवार जाली दस्तावेजात मुंसलिक करते हुए फॉर्म दाखिल कर रहे हैं। इन्होंने इस मामले में लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुदाखलत की अपील की है। इन्होंने मांग की है कि महकमे के अफसरान को हिदायत दी जाए कि आंगनवाड़ी में तैनाती के लिए शफाफ तरीके से उम्मीदवारों के दस्तावेजात को जांचा जाए और हकदार उम्मीदवारों की तैनाती अमल में लाई जाए। ये जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स बहनें जो सफ़र कर रही है, हम डायरेक्टर मैडम से अपील करना चाहते हैं क्योंकि वो जो CDFOs तमाम डिस्ट्रिक्टों की जो CDFOs है वो उनको हिदायत दे, ये जो फेक सर्टिफिकेट्स है वो नहीं पकड़े, क्योंकि जो हमारी ये आंगनवाड़ी वर्कर्स या बेचारी उन्होंने डिग्रियां हासिल की है कश्मीर यूनिवर्सिटी में या अदीब में उसने किया है, वही आगे चले। वो सर्टिफिकेट्स जो फेक सर्टिफिकेट्स है वो बंद किया जाए, क्योंकि हमारे आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों को उनको बहुत जुल्म हो रहा है। हम इस जुल्म के लिए हमने आज ये आवाज़ उठाई है, हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, लेकिन हम डायरेक्टर मैडम की बहुत शुक्रगुजार है। जो हमारा ऑनरेरियम है वो हमें क्लियर हुआ है। अब हम चाहते हैं जो हमारी लायबिलिटी है वो पहुंची हुई है सेक्रेटरी तक,
तो वो सेक्रेटरी से आगे नहीं वो पहुंच रही है। हम डायरेक्टर मैडम से अपील करना चाहते हैं वो भी हमें मिलना चाहिए। महकमे जंगलात के सिविल एंड वाटर कंजर्वेशन फॉरेस्ट रेंज बानिहाल की तरफ से आज बानिहाल के मिडिल स्कूल डारपुरा में मिशन लाइफ के तहत माहौलियात को साफ व शफाफ रखने की गर्ज से एक बेदारी कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर महकमे जंगलात के फास्टर रघुवीर सिंह, दीगर मुलाजिमीन, स्कूली तलबा और असातिज़ा ने शिरकत की। इस मौके पर माहौलियात को पाक व साफ रखने के लिए हलफ दिलाया गया। महकमे जंगलात के फॉरेस्टर रघुवीर सिंह ने पानी के ज़खायर को साफ रखने, प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचने, धुआं कम करने के अलावा दीगर तदाबीर से वाकिफ करवाया। महकमे जंगलात के मुलाजिमीन का कहना था कि वो मिशन लाइफ के तहत पूरे ब्लॉक में माहौलियात को साफ व शफाफ बनाने के लिए बेदारी मुहिम चला रहे हैं। ये सिलसिला लगातार जारी है। इन्होंने कहा कि वो ब्लॉक बानिहाल के मुख्तलिफ स्कूल्स में जाकर बच्चों में बेदारी फैला रहे हैं कि वो माहौलियात को साफ रखने के लिए महकमे की तरफ से जारी करदा तदाबीर पर अमल करें। कि हमें माहौल को साफ कैसे रखना है, माहौल को साफ कैसे रखना है। हमने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं, हमने प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना है। सुना ना आपने अभी? जो अभी इन्होंने कह रहे थे, इससे क्या होगा, जब हम ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो जो हमारा माहौल है, माहौलियात है, ये साफ रहेगा। ये साफ रहेगा। आप सब लोग पेड़ लगाओगे ना घर में? और कोशिश करनी है प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है। जो प्लास्टिक बैग्स हम लाते हैं वो हमारे ज़मीन को ख़राब करते हैं, वो गंदगी फैलाते हैं, वो नालियों को चौक करते हैं। आप ये पढ़ते भी हो किताबों में, है ना? उसी की ये जानकारी देने आपको आए यहाँ पे। ये डिपार्टमेंट जो है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। कौन सा है? जो हमारे जंगलों की हिफाजत करते हैं, जो पेड़ लगाते हैं। ये सिर्फ इनका ही काम नहीं है, ये हम सब का मिला जुला इसमें कंट्रीब्यूशन है। ये हम सब लोगों ने लगाने हैं। बात समझ आई? ये आपने घर वालों को भी समझाना है, भाई को भी, माँ को भी, बाप को भी, कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। क्या लगाने चाहिए? मिशन लाइफ के तहत एक मुहिम चलाई जा रही है जिसका मकसद लोगों को माहौल साफ सुथरा रखने के बारे में आगाह करना है। हमने रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के लिए तरीक़ेकार अपनाना है और हमें माहौल को साफ सुथरा रखना है ताकि हमारी सेहत अच्छी रहे। इसके लिए हमें मंदरजा झैल काम करने होंगे। हम अपने घरों, दफ्तरों व बाज़ारों में लेड शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के सोपूर डांगरपुरा जंगीर में डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जानिब से मंशियात के खिलाफ एक रैली का अहतमाम किया गया। इस रैली में इलाके जंगीर से हुए मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चों ने शिरकत की। इस रैली का मकसद जो नौजवान मंशियात में मुब्तला हैं उनके लिए बेदारी हो ताकि वो मुस्तक़बिल में इन गलत कामों से दूर रहें। जंगीर के जंगीर इलाके के जो स्कूल्स है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। द रैली इज स्टार्टिंग फ्रॉम हायर सेकेंडरी स्कूल डांगरपुरा, वहाँ से शुरू होकर इट विल गो थ्रू डूरू, जहाँ से हाई स्कूल डूरू, मिडिल स्कूल डूरू के स्कूल्स इसके साथ ज्वाइन करेंगे और आफ्टर दैट इट इज़ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स हरविशवाल। ऑब्जेक्टिव ये है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ एफर्ट दैट इज़ बीन मेड फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन टू कर्ब दिस मैनर्स ऑफ ड्रग अब्यूज़। इसके लिए अब नाउ इट इज़ नॉट ओनली द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेशन टू वर्क ऑन दिस सोशल इशू विच इज़ करंटली प्रेवेलेंट इन दिस सोसाइटी। श्रीनगर ज़ैना कोट क्रिकेट एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम मुकामी सतह पर 2 रोज़ा मैच आज से शुरू हुआ। इस टूर्नामेंट में 6 टीमें शिरकत कर रही हैं और आज इसका पहला मैच खेला गया। इस टूर्नामेंट के मुंतज़मीन ने प्रेस से बात करते हुए कहा कि इसके इनेकाद का असल मकसद नौजवानों को खेलों की तरह राग़िब करना है और मंशियात के खात्मे के लिए काम करना है। इस टूर्नामेंट से हमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है क्योंकि जब हमारे ट्रायल्स होते हैं अंडर 19 के, चाहे अंडर 16 के हो या 25 के हो, तो हम साल भर खाली T20 खेलते हैं। तो ये जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ज़ैना कोट एसोसिएशन ने एक इनिशिएटिव लिया, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया। इससे हमें एक हम प्रिपेयर होते हैं, एक आइडिया मिलता है कि हमें टेस्ट कैसे खेलना होता है, लीड कैसे करनी पड़ती है, रोकना कैसा होता है, एक विजन मिलता है हमें। इसलिए तो हम बहुत शुक्रगुजार है कि ये इनिशिएटिव यहाँ पे लिया गया है कि ये बच्चे जो है इनका मेंटल सेटअप जो है चेंज करे, क्योंकि आजकल देखते हैं हम कि हर कोई T20 के पीछे पड़ा है, बहुत ही तेज़ बच्चे हो रहे हैं। तो इनका मेंटल सेटअप एंड्योर करने के लिए
इस 2 डेज़ का हमने यहाँ पे आगाज़ किया है आज। तो पहला मैच आज है। ये दोनों टीमें जैनाकोट से बिलोंग करती है। हमने 4 टीमें निकाली है, सारे लड़कों को जमा किया है। कश्मीर में 3 किस्म के गुलाब के फूलों से तेल हासिल किया जाता है। यहाँ कश्मीरी गुलाब और दम्स गुलाब के अलावा बल्गेरिया गुलाब की काश्त की जाती है। इन तीनों अक़साम की गुलाबों की काश्त के लिए वादी कश्मीर का मौसम बहुत बेहतर माना जाता है। गुलाब से हासिल होने वाले तेल को परफ्यूम और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। पेश है ये तफसीलात। जम्मू कश्मीर के जिले पुलवामा के बुनरा इलाके में कायम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन के फॉर्म में आजकल मुकामी लोग गुलाब का फूल चुनने में मसरूफ हैं। ये काम सुबह 5 बजे से 9 बजे तक ही अंजाम दिया जाता है। दरअसल कश्मीर में 3 किस्म के गुलाब के फूलों से तेल हासिल किया जाता है और यहाँ कश्मीरी गुलाब और दम्स गुलाब के अलावा बल्गेरिया गुलाब की काश्त की जाती है और गुलाब से निकलने वाला तेल काफी महंगा होता है। जिले पुलवामा जम्मू कश्मीर का वाहिद जिला है जो गुलाब के तेल को मुख्तलिफ ममालिक में बरामद करता है। गुलाब से तेल और अरक दोनों चीजें तैयार की जाती हैं। पुलवामा में मौजूद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन फॉर्म में 50 से ज्यादा मजदूर इस सनत से जुड़कर अपना रोजगार कमा रहे हैं। गुलाब के साथ साथ यहाँ लेवेंडर और दीगर मेडिसिनल प्लांट्स की काश्त भी की जाती है और 30 क्विंटल गुलाब के फूलों से 1 लीटर तेल और 1 लीटर अरक निकलता है। इस फसल की बैनुल अक़वामी मार्केट में काफी मांग रहती है। गुलाब और लेवेंडर की काश्त वादी कश्मीर में अभी तक सिर्फ सरकारी फार्म्स में की जाती थी, ताहम अब आम लोग भी इससे जुड़ रहे हैं। लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन के माहिरीन का ये कहना है कि एडोमा मिशन के तहत किसानों को इन फसलों की तरफ रागिब किया जा रहा है और आने वाले वक्त में किसान भी इस फसल को उगाकर फायदा हासिल कर सकेंगे। इस ज़िमन में बुनरा फार्म में काम करने वाले मजदूरों ने मुंसिफ टीवी से बात करते हुए फूलों से तेल और अरक निकालने के सारे प्रोसेस को उजागर किया। सुबह 5:30 to 7:30 अगर जन अम पत यमीन तुलन अत नेर पत फायदे कहीं अत ऑयल नेरान अम ब्रोट गई तुलन अत नेर ऑयल ठीक पे अत यह शबनम पे शबनम बगैर अगर यह तुलन यी अत नेर तेल टोटल कहें यह गम ब्रोट इन तुलन बिजाती शबनम हेत गि वोन मोशर हेत अहन यह तकरीबन मिलान नफर हतस कनस तकरीबन रोजगार। ये बल्गेरिया गुलाब है, इनको तेल आता है, बाकी गुलाबों को नहीं आता है। और हम इधर बहुत लोग आते हैं, लगभग 100-200 इनको रोज़गार मिलता है। यहाँ पर बहुत काम है यहाँ, मगर इस वक्त ये गुलाबों की काम है, यही उठाते हैं। इस सनत से जुड़े इन लोगों का कहना है कि इससे हासिल होने वाला तेल एसेंशियल ऑयल इंडस्ट्री, फ्रेग्रेंस व दीगर चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मांग बैरूनी ममालिक में काफी ज्यादा है। मुंसिफ टीवी के लिए पुलवामा से सैयद आदिल मुश्ताक की ये रिपोर्ट। जिले रामबन की बानियाल इलाके में खड़ी हरनीहाल सड़क पर एक दिलखराश सड़क हादसा पेश आया। यह हादसा एक गाड़ी के गहरी खाई में गिरने की वजह से पेश आया है। इस हादसे में एक की मौत हुई है जबकि 5 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल बानिहाल लाया गया और फौरी तौर पर इमदाद फराहम करने के बाद मजीद इलाज व मुआलजे के लिए उन्हें GMC अनंतनाग मुंतकिल कर दिया गया। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। श्रीनगर में बैनुल अक़वामी G20 समिट का हुआ आगाज। कश्मीर में अमन बहाल, गुज़िश्ता 2 बरसों में 300 फिल्में हुई शूटिंग, मरकज का तासुब। कश्मीर में पाकिस्तान की बात सुनने वाला कोई नहीं, G20 इजलास में मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह का बयान। आंगनवाड़ी मुलाजिमतों के लिए जारी दस्तावेजात का लिया जा रहा है सहारा। आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स एसोसिएशन के सदर फहमीदा अख्तर का इल्जाम। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर शऊर बेदारी कैंप बानिहाल की मिडिल स्कूल डारपुरा में तुलबा को दिलाया गया हलफ।
और इसी के साथ ही जेकेएल डायरी का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।